नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है आपको, देखिए 20% उसने बोला वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है ना, ये इस तरीके से उसने बोला वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? ऑफ प्रोपेन, यानी कि प्रोपेन को लिया गया सॉल्यूशन ऑब्वियसली भाई पानी के साथ बनाया गया है, क्योंकि वाटर जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओके, वाटर क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लिख लीजिए, जनरली जो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं लैब में उसके लिए जो सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया है तो वाटर आप सोच सकते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जरा समझिए, ये बताइए 20%, तो ये x है, ये नंबर है आपका, तो ये नंबर यहां से कनेक्ट करोगे आप, ठीक। तो ये जो नंबर है यही क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि मास ऑफ अब देखो जरा यहां पर वाटर आपका सॉल्वेंट है और जो प्रोपेन है, प्रोपेन आपका क्या है? सॉल्यूट होगा। प्रोपेन आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक, ये चीज है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, भाई यही तो सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ आपका प्रोपेन कितना हो गया? मास ऑफ प्रोपेन कितना हो गया? W1 से दिखाओगे ना भाई, सॉल्यूट है। अरे भाई मास ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन ही तो सॉल्यूट है भाई, लिख देता हूं यहाँ चुपके से, सॉल्यूट है ना। मास ऑफ सॉल्यूट बोलिए, मास ऑफ प्रोपेन बोलिए। W1 कितना है हमारे पास? 20 ग्राम, ठीक, 20 ग्राम, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, करेक्ट। और ये जो दूसरा वाला है बच्चों आपका, ये देखिए परसेंटेज मीन्स 100, तो परसेंटेज को हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो ये जो सेकंड वाला है ये सॉल्यूशन को बताता है, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका मास, नहीं आई एम वेरी सॉरी, वी का मतलब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है बच्चों यहां पर वो 100 मिलीलीटर है। वॉल्यूम का यूनिट हम लोग क्या लेंगे? मिलीलीटर, ध्यान रखिएगा, 100 ml है, करेक्ट, इस तरीके से। ओके, नाउ अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें डेंसिटी ऑफ प्रोपेन हमें दिया हुआ है, जरा समझिए ध्यान से, डेंसिटी ऑफ प्रोपेन हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। तो मेरी बात समझिए जरा, देखिए जरा, देखिए उसने हमें डेंसिटी ऑफ प्रोपेन दिया हुआ है। कितना है डेंसिटी ऑफ प्रोपेन हमारे पास? डेंसिटी ऑफ प्रोपेन है 1.5 ग्राम पर ml, करेक्ट, 1.5 ग्राम पर ml। एक बार देख लेते हैं भाई डेंसिटी हमें प्रोपेन किसका दिया? डेंसिटी ऑफ, अच्छा सॉरी आई एम वेरी सॉरी, डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेन इज दिस। हाँ, तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए, क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए जरा ध्यान से, ऐसे पढ़िए, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस, है ना। बीच में उसने बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेन, मतलब वो कहना चाहता है प्रोपेन को हमने किसी सॉल्वेंट के साथ मिला के सॉल्यूशन बनाया, वो अलग बात है, बट जो डेंसिटी वो सॉल्यूशन की, प्रोपेन की नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो पढ़िए ना क्वेश्चन ठीक से, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस, तो दिस इज द सॉल्यूशन की डेंसिटी है ना 1.5, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर आपको पता चल जाए, जो कि आपको पता चल चुका है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या आप मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बताइए, मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें फॉर्मूला पता है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमेशा मैंने आपको बताया कनेक्टर होता है, जो कि मास को मतलब आप भाई डेंसिटी कर दिया तो आप मास दिया तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम दिया तो मास निकाल लीजिए। तो यहां से मास का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना हो, और एक बात बताऊं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूशन W1 प्लस W2 है कि नहीं? हेलो भाई, मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का टोटल वेट, तो W1 प्लस W2 मतलब सॉल्यूट का वेट और प्लस सॉल्वेंट का वेट, W1 प्लस W2 ही तो है ये भाई। ये प्रोपेन हो गया, W1 प्रोपेन के लिए, W2 वाटर के लिए, ठीक। तो W1 प्लस W2 यहां से आपको मिलेगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यूनिट के साथ हम लोग लिखेंगे तो 1.5 ग्राम पर ml, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने इस डेटा को हमने रीड किया तो वहां से हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिला 100 ml, करेक्ट, 100 ml। तो यहां से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपका देखिए ml से ml आपका जाएगा, ठीक, और 1.5 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो आएगा आपका 150 ग्राम, करेक्ट, मेरे ख्याल से ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो दिस इज व्हाट, दिस इज W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 मीन्स आपका टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यहां से हमें पता चल गया। आप इसको क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ द, या वेट ऑफ द सॉल्यूशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब उसने हमसे पूछा क्या था? उसने हमसे पूछा था कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन। तो मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन कैसे निकालोगे बताओ? मींस उसने हमसे क्या पूछा है? मास परसेंटेज
ऑफ प्रोपेन का मतलब मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन का मतलब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, याद करिए, न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, W1। W1 मीन्स व्हाट, W1 किसके लिए हमने यूज किया है, प्रोपेन के लिए। W1 हमने किसके लिए यूज किया है, प्रोपेन के लिए, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। प्रोपेन हमारा क्या है, W1 वेट का है, और वाटर जो कि यहाँ सॉल्वेंट होगा W2 का है ना। तो W1 वाटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, सॉल्वेंट के बारे में ना दे, W1 प्लस W2 तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक। तो W1 अपॉन में W1 प्लस W2 यानी कि वेट ऑफ प्रोपेन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 हमें करना है। अब बताओ W1 कितना है, यानी कि वेट ऑफ द प्रोपेन हमने दिए गए डेटा से निकाला कितना है, 20 ग्राम है, तो W1 की जगह हमने रखा कितना, 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 अगर आप करोगे तो आपको कितना पता था, 150, W1 प्लस W2, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 150 रखेंगे और इनटू में 100 हम लोग करेंगे, तो सॉल्व यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक। ये 0 से 0 गया, और अब आप देख लीजिए कितना आंसर यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा एंड 5 इंटू 25, ठीक। क्या मैं सही हूँ, 5 3 जा 5 2 जा 0 आएगा ना भाई। अब देखिए 20 इंटू 2 40, 40 बाय 3 हमारे पास आएगा आंसर। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक।